27 सितंबर 1986 ओहायो स्टेट के क्लीवलैंड शहर की वो बादल छाई हुई सुबह, जहां लगभग 2500 वॉलंटियर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं एक अजीब सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, जिसमें कि वो तकरीबन 1.5 मिलियन बलून्स को आसमान में एक साथ छोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन शहर में लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि चैरिटी और पब्लिसिटी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया ये इवेंट एक बड़ी ट्रेजेडी में तब्दील हो जाएगा, जिसको आज हम लोग बलून फेस्ट 86 के नाम से जानते हैं। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। अमेरिका का ओहायो क्लीवलैंड लेक एरी के पास लगभग 4 लाख की आबादी वाला शहर है। 70 और 80 का दशक शहर का सबसे खराब समय माना जाता था, जब शहर भर में लोग बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे थे, जिसके चलते लोग दूसरे शहरों में माइग्रेट करने लगे थे, क्योंकि शहर की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस फर्म्स बंद हो गई थीं। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से क्लीवलैंड शहर की रेपुटेशन पर पूरे अमेरिका में बेहद खराब असर पड़ा था और क्लीवलैंड को एक अनलकी सिटी के रूप में जाना जाता था। इसी के चलते साल 1986 में यूनाइटेड वे नाम का एनजीओ गरीबों के लिए फंडरेजिंग और शहर की इमेज सुधारने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है, जिसको ऑफिशियल नाम दिया गया बलून फेस्ट 86। ये अजीब सा दिखने वाला इवेंट उस टाइम पर वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की एक कैटेगरी मानी जाती थी और बलून फेस्ट इवेंट से ठीक 1 साल पहले डिज्नीलैंड में तकरीबन 1 मिलियन गुब्बारे आसमान में छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इवेंट को पॉसिबल बनाने के लिए एक प्रोफेशनल बलून आर्टिस्ट ट्रेव हेनिंग को इवेंट का लीडर अपॉइंट किया गया और 6 महीने की लंबी स्ट्रेटेजी के बाद शहर के पब्लिक स्क्वायर पर एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक तैयार किया जाता है, जिसपे कि इतने ही साइज का एक बड़े जाल को लगाया गया उन 1.5 मिलियन हीलियम से भरे बलून्स को इकट्ठा करने के लिए। हालांकि प्लान के मुताबिक बलून्स का नंबर 2 मिलियन होना था, जो कि डिज्नीलैंड के रिकॉर्ड का दोगुना होता, लेकिन इतनी लंबी रणनीति बनाने के बावजूद ऑर्गेनाइजर्स ने उस दिन के वेदर के बारे में शायद ज्यादा नहीं सोचा और वही हुआ जिसका डर था। इवेंट से एक दिन पहले मौसम बेहद खराब हो जाता है, तेज हवाएं और काले बादल आसमान में छा जाते हैं, जिसके चलते इवेंट को कैंसिल करने के डर से 2 मिलियन बलून्स की जगह लगभग 1.5 मिलियन बलून्स को हवा में छोड़ दिया जाता है। इस नज़ारे को देखने के लिए डाउनटाउन पब्लिक स्क्वायर में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और सभी खुशी से एंजॉय कर रहे थे, बिना ये जाने कि कुछ ही देर में हर्षोल्लास से भरा ये पूरा शहर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करने जा रहा है। हीलियम गैस से भरे बलून्स को नेट से रिलीज करने के बाद प्लान के मुताबिक हाई एल्टीट्यूड पर जाकर सारे बलून्स हाई प्रेशर के कारण फटकर तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद नीचे अलग अलग जगह पर गिरने थे और यूनाइटेड वे एनजीओ के अकॉर्डिंग सारे बलून्स बायोडिग्रेडेबल थे, जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन तेज तूफान और भारी बारिश के कारण बलून्स ऊपर आसमान में जाने के बजाय तुरंत नीचे गिरने लगे, जैसे कि मानो रंग बिरंगी गुब्बारों की बारिश हो रही हो। ये बात सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग लग रही है, उतनी ही एक्चुअल में डिजास्टरस है, क्योंकि इन्हीं बलून्स की वजह से क्लीवलैंड शहर की सारी गलियां, सड़कें और मैदान कुछ ही देर में गुब्बारों से भर गए, जिसके चलते रोड पर ड्राइव कर रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई सारे एक्सीडेंट्स के केसेस भी सामने आए। इसके अलावा बर्कले फ्रंट एयरपोर्ट पर इन हवा में उड़ते गुब्बारों की वजह से सारी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि एयरपोर्ट का पूरा रनवे इन्हीं रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया था। बलून फेस्ट 86 की सबसे बड़ी घटना लेक एरी में हुई, जब इवेंट से एक दिन पहले यानी 26 सितंबर 1986 को रेमॉन्ड ब्रॉड्रिक और बर्नार्ड सल्जर नाम के 2 मछुआरे लेक में तेज तूफान के कारण लापता हो गए। चूंकि पूरी लेक पर गुब्बारे तैर रहे थे, जिसकी वजह से उन दोनों मछुआरों की खोज कर रहे कोस्ट गार्ड्स को बेहद ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें गुब्बारों के अलावा दूर दूर तक लेक में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन दोनों की खोज मानो भूसे में सुई ढूंढने जैसी थी, जिसके चलते दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। दोनों मछुआरों की खोज तब खत्म हुई जब कुछ दिनों बाद दोनों की डेड बॉडीज लेक के किनारे तैरती हुई मिली। उनमें से रेमॉन्ड की वाइफ ने यूनाइटेड वे एनजीओ पर लगभग $3 मिलियन का मुकदमा दायर किया, ये आरोप लगाते हुए कि उसके हस्बैंड की मौत के पीछे इतने सारे बलून्स मुख्य कारण थे।
हालांकि बाद में मामले को कोर्ट के बाहर रिजॉल्व कर दिया गया, लेकिन इस इवेंट की वजह से क्लीवलैंड शहर की रेपुटेशन बजाय सुधरने के और ज्यादा खराब हुई। इन्हीं घटनाओं में से एक घटना घटित हुई मेडिना टाउन में, जहां लुइस नोवाकोस्की नाम की एक महिला रहती थी, जिसके पास कुछ अराबियन घोड़े रह रहे थे। भारी मात्रा में गुब्बारों की वजह से घोड़ों ने खाना पीना छोड़ दिया और इधर उधर भागने लगे, जिससे कि एक घोड़ा बुरी तरह से परमानेंटली इंजर्ड हो गया। इस नुकसान की भरपाई के लिए लुई ने यूनाइटेड वे पर $1,00,000 का केस लगाया, जो कि सही भी था। हालांकि ये मामला भी कोर्ट के बाहर ही सुलझ गया, लेकिन यूनाइटेड वे एनजीओ द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये इवेंट, जिसका मेन पर्पस फंडिंग इकट्ठा करना था, वो पूरी तरह से नुकसान में चला गया इन अलग अलग केसेस से डील करने के लिए। 1988 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एडिशन ने इस इवेंट को लार्जेस्ट एवर मास बलून रिलीज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया, जिसमें कि टोटल 14,29,643 बलून्स को एक साथ इकट्ठा आसमान में छोड़ा गया था। लेकिन इसी इवेंट के बाद गिनीज ने बलून रिलीज कैटेगरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।